मोदी योगी ने गेट खोल दिया ना तुम्हारे देश में घुस के, इतना बुरा तुम्हारा हाल कर रप्पा रप्पा करके तोड़ जाएगा तुम लोगों को। पर ध्यान रखना इस चीज को। मैं पूरे बांग्लादेश वालों को धमकी देता हूँ, मैं पूरे बांग्लादेश वालों को धमकी देता हूँ। पाकिस्तान खुद आटे की भीख मांग रहा है, कहीं तुम भीख मांगे ना बन जाओ, भूखे नंगे घूमोगे, पैंट वैंट सब उतार लेगा पाकिस्तान। तुझे कुछ नहीं पता, दाएं 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 दाएं। घर में घुस के मारा तुमको, कर्म तुम्हारी खोदी है। हिंदुस्तान की गद्दी में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। बुलडोजर और एनकाउंटर से देश चलता है? बताइए आप, चलता है? उन्हें घर में बैठा के वो पिलाए, दारू पिलाए बैठा के। मैं किसी मंदिर के आगे जाके अल्लाह अकबर लगाऊं तो मेरा क्या हाल होगा? मैं अगर प्रेम से लगाऊं, लगा तो दिया मंदिर के बाहर, अल्लाह अकबर बोल तो दिया तुमने। हजारों साल से लग रहा है और अब बोल रहे हो ना, वो तो लगता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। एक बड़ी खबर ये है कि लखनऊ में जो सिया मुस्लिम हैं उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। और कैंडल मार्च उन्होंने इसलिए निकाला क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को और मूर्तियों को जो खंडित करा जा रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि बांग्लादेश में सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और साथ ही पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करा जाए। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है। जावेद एक मौलाना है, उन्होंने उस रैली को जो कैंडल मार्च उसको संबोधित करा और उन्होंने ये साफ साफ गुहार लगाई केंद्र सरकार से। तो यहाँ की जनता से बात करते हैं कि एक तरफ कुछ समुदाय के लोग हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं और भारत के जो मुस्लिम भाई हैं वो सपोर्ट में है कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदुओं के साथ। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है? जी, क्या कहना है? जैसा कि आपने बताया कि लखनऊ में सरिया समुदाय ने सरिया एक ही बात हिंदुओं के पक्ष में, बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में कैंडल मार्च निकाला है और एक मौलाना ने उसका अगुवाई की है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनका स्वागत है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ लगती है आपको? अगर उन्होंने मुसलमान, ठीक है वो मुस्लिम है, उन्होंने भारत जो हमारे हिंदू लोग भाई बहन हैं उनके पक्ष में उन्होंने कैंडल मार्च निकाला कि गलत हो रहा है और इसके हम खिलाफ में खड़े हैं, तो आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है इसमें? अब इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें क्या गड़बड़ी? पहले इनसे बैठ लीजिए, मेरे से बात। आप बताइए ना, आपने बोला इसमें क्या गड़बड़ी, बताइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है? वही दाल ही नहीं काली है, इनसे पूछिए ना, ये कह रहे हैं तो। एक बात बताइए, जो अब छोटे से मैं आ जाऊंगा संभल के ऊपर, बड़ा मानिएगा मेरी बात का। अरे पहले सुन तो ले भाई, ये भी यहीं इंडिया का ही पार्ट है। हाँ बताओ। पाकिस्तान का नहीं है। बताओ पाकिस्तान हो या ना हो। सुन तो ले बेटा, सुन तो ले। आपने पथराव क्यों किया था? एक बात बताइए, ठीक है ASI की टीम वहाँ गई थी, शांतिपूर्वक तरीके से अपना कर रहे थे, जैसा कि लोगों ने कहा कि वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे जी। वो 500 मीटर के दायरे के बाहर लगे थे, शायद आपको संज्ञान में हो। और मजे की आप पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे? यार ये तो गलत है पुलिस के ऊपर पथराव करना। और जब उनको गोलियां, उनका जब पोस्टमार्टम होता है उन 4 व्यक्तियों का, तो कहते हैं पुलिस के गोलियां थी, जबकि वो देसी छर्रे थे। तो अगर हम सवाल ये उठे कि अगर संभल में जो मुसलमानों ने करा, अगर वही हम बोले कि जो लखनऊ में मुसलमान जरूरी थोड़ी है वो वैसे ही निकलेंगे, उन्होंने तो कैंडल मार्च हित में निकाला है। बहुत बढ़िया है। मैं तो लेकिन मैंने पहले क्या बोला, मैंने पहले आपको क्या बोला? उन्होंने किया है तो उनका स्वागत है जी। दोनों बातें देखिए। लेकिन आपने ये भी बोला कि गड़बड़ी भी कुछ नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा उसके बाद मैंने संभल पे भी गया। बहुत अच्छा करा उन्होंने, कैंडल मार्च निकालना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, एक्चुअली हिंदुओं के साथ में नहीं, हम ये कहना चाहते हैं वो अल्पसंख्यक हैं जी। जैसे अल्पसंख्यक भारत में हैं मुसलमान, इसी तरह बांग्लादेश में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहा है वहाँ पर, और अल्पसंख्यकों पे जुल्म हिंदुस्तान में भी हो रहा है। तो बांग्लादेश में जो हुआ उसके बिल्कुल विरोध करना चाहिए, और साथ में यहाँ जो हमारे मुस्लिमों के साथ हो रहा है या ईसाइयों के साथ या किसी भी अल्पसंख्यक के साथ, उसका भी विरोध होना चाहिए। एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वही पैटर्न नज़र आ रहा है, जिस तरह यहाँ बहुसंख्यकवाद के चलते अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उसी तरह बांग्लादेश के भी अतिवादी लोग जो है वो अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं। तो ये बहुत सरकार को हमारी स्टेप लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। और भारतीय मुसलमान होने के नाते हम जो है बांग्लादेश के हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कोई जुल्म नहीं होना चाहिए और उनको बराबर के हक मिलना चाहिए। जैसे सज्जन ने कहा, भारत में भी मुसलमानों पे या ईसाइयों पे जुल्म हो रहा है। कहीं नहीं हो रहा है। हाँ। कहीं नहीं हो रहा जुल्म। जो मुसलमान भाई जैसे जी रहा था वैसे भी जी रहे हैं। आज भी हमारे भाई हैं, वो आराम से खा पी रहे, मौज कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे बताओ,
अगर वहाँ 5 लड़के मरे थे, क्या जो पुलिस वाले पे पत्थरे जो मारे गए थे उनके ऊपर एक भी विपक्ष का नेता, एक भी मुसलमान का नेता उनके ऊपर क्यों नहीं बोला? क्या वो उनके परिवार नहीं है? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? क्यों नहीं पुलिस वाले के ऊपर बोला? जरूरत क्या पड़ गई मुझे बताओ ना आप। अगर वहाँ पे SI का सर्वे चला भी गया था तो शांतिपूर्वक होना चाहिए था, ठीक है ना? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो पत्थरबाजी जो हुआ है वहाँ पे सांसद भी है समाजवादी पार्टी का है, MLA समाजवादी पार्टी का है, तो दंगा हो कैसे गया जी? बताओ, पूछो इनसे, दंगा कैसे हो गया? देखिए, दंगे का एक पैटर्न होता है जो साफ नज़र आ रहा है, किस तरह इलेक्शन का वक्त चुना गया। मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर जानबूझ के जो है, ये शायद बहुत भोले बन रहे हैं कि सर्वे हो चुका था, शांतिपूर्वक दोबारा कराया गया, और फिर सर्वे के साथ जो कमेटी आती है जय श्री राम के नारे लगाती है, भीड़ को उकसाना। पत्थर मारना बिल्कुल गलत है, लेकिन ये भी कि आप भीड़ को उकसाएं, जय श्री राम का नारा लगाएं, वो भी सरकारी अमले के साथ, ये कितना जायज़ है? तो जो जिन्होंने ये करा, पत्थर आए, इसकी जांच होना चाहिए। तो साथ में ये भी होना चाहिए कि सर्वे दोबारा क्यों कराया गया। ये एक चाल थी जो वहाँ पर इसीलिए करी गई थी कि इलेक्शन है, हिंदू मुस्लिम माहौल सौहार्द बिगड़े, संभल का माहौल बिगड़े, देश का माहौल बिगड़े, मुद्दों को छुपाया जाए जो सरकार करती है, और उसका फ़ायदा उठाया जाए जो उनको मिला भी। तो जय श्री राम के नारे लगाना गलत है? जय श्री राम के नारे लगाने से मुसलमान उकसाते हैं क्या? नहीं, देखो, मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। हमारे पास और हमारे जितने भी दोस्त हैं, आज भी हम ईद में बड़े अच्छे से और बड़े मंजूर के साथ जाते हैं वहाँ पे। कोई किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं होता, चाहे वो ईद हो, बकरा ईद हो, सब में हम शामिल होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वहाँ पे जय श्री राम का नारा लग भी गया तो क्या दिक्कत आ गई? भाई साहब कह रहे हैं ना कि मस्जिद के बाहर लगाया, मस्जिद के बाहर नहीं लगाया, 200 या 100 मीटर की दूरी के बाद लगाया था, अगर इनको ज्ञान ना हो तो, ठीक है ना? पहली चीज़ तो ये। और भारत में अगर जय श्री राम नहीं बोले तो कहाँ बोलेंगे? मतलब एक संप्रदाय को उकसाना और ये कहकर कि हम तुम्हारी मस्जिद पर कब्जा करने जा रहे हैं, आप भोले बन रहे हैं। भोले बनने की कोशिश मत करिए। मैं किसी मंदिर के आगे जाके अल्लाह अकबर लगाऊं तो मेरा क्या हाल होगा? मैं अगर प्रेम से लगाऊं, लगा तो दिया मंदिर के बाहर अल्लाह अकबर बोल दिया तुमने, हजारों साल से लग रहा है और अब बोल रहे हो ना, वो तो लगता रहेगा। तो हमारे भी धर्म है, हम कहीं भी बोले। हाँ तो बोलो, हम मना कर तो रहे ये हैं। पत्थर लेके क्यों आ जाते हैं बार बार? ये बताओ, तुम उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? इनको किसी को पता नहीं, इनको अपनी घर की पता नहीं, धर्म पे जरूर आएंगे ये। इनके घर में रोटी नहीं पका होगा, ठीक है? ऐसा घर में पूरी रोटी पका तुम्हें भी लेके खिला दूंगा, ठीक है? मैं कहता रहा हूँ, तुम्हें भी लेके खिला दूंगा अपने घर पे, ठीक है? धर्म पे क्यों जा रहे हो? मैं क्या बोला, धर्म पे क्यों जा रहे हो? गुरुद्वारे में नहीं बैठते तुम्हारे। कि ये बताइए, जिस तरीके से लखनऊ में सिया मुसलमानों में बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसके खिलाफ में कैंडल मार्च निकाला है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये तो सब जितने मीडिया हैं, जितनी भी मीडिया है, वो तो प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए जाके कि तुम्हारे विकास में जो है पानी भर गया है क्या? विकास में कौन सी बात आ गई? मुद्दा क्या है? भाई सुनो तो सही, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ ना इनको, बात नहीं कर रहे, समझा रहा हूँ। क्या सवाल पूछा उन्होंने? बोला सिया मुसलमान ने कैंडल मार्च निकाला लखनऊ में। हिंदू मुस्लिम तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुसलमानों ने हिंदुओं के हित में कैंडल मार्च निकाला है, इससे साफ दिखता है कि वो साथ में है। अरे सुन तो लो, सुनोगे तो नहीं भाई? वो सिया मुसलमान इसी देश का है ना, हिंदू भी इसी देश का है, संविधान में तो एक समान है ना, है? एक दूसरे को सपोर्ट करना कोई अनुचित तो हो नहीं गया, ठीक? दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है, अंकल आप देशभक्त हैं? हम तो तुमसे ज्यादा देशभक्त हैं। अगर 1947 में जब बंटवारा हुआ था, है लड़ाई हुई थी, जब हमारा देश आजाद हो गया था, तो अगर देशभक्त हो तो देश को अलग क्यों किया? फिर देशभक्ति दिखाते, फिर देश को अलग करने वाला कौन है? और तुम कह रहे हो कि सबका देश है ये, ठीक है? वो देखो, जब देश 1947 में ये बंटवारा हुआ, बंटवारे के नाम की बात कर रहे हैं ना, ये यही कर रहे हैं ना। अगर मेरे देश में कुछ मुसलमान रह भी गए तो इस देश की मजबूती है, जानते हैं? बहुत मजबूती है, पूरा देश सबसे ज्यादा मजबूत है। हमने कब बोला कि हमें मुसलमान से दिक्कत है? या सरकार ने कब बोला मुसलमान से दिक्कत है? उनका छोड़ दो, सरकार की बात करो। कौन सी ऐसी योजना है जो मुसलमान को नहीं मिल रही है? आप मुझे बताओ। या ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसपे बिना बात के अत्याचार किया जा रहा है? और वो सेम हिंदू के साथ भी है। लोग कहते हैं योगी जी ने मुसलमानों पे अत्याचार कर रखा है। सबसे पहले गोली मारी थी दुबे को, सबसे पहले जो एनकाउंटर किया था ना, वो दुबे का किया था।
और एक नोएडा में त्यागी, सुनो नोएडा में त्यागी जिसके घर पे बुलडोजर चलाया था, भाजपा का ही नेता था वो। बुलडोजर और एनकाउंटर से देश चलता है? बताइए आप। चलता है, उन्हें घर में बैठा के वो पिलाए, दारू पिलाए बैठा के। कानून के दरवाजों नहीं, को बंद कर दो। हमारी बेटी के साथ में कोई रेप कर देगा तो तुम बोल नहीं चलवाओगे? नहीं चलवाओगे बुलडोजर? मैडम सुनिए मेरी बात, मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी भी बहन बेटी के साथ रेप होता है तो जब उसके घर पे बुलडोजर चलता है तो ये क्या न्याय नहीं है? क्या कोई रेप करेगा तो ये क्या सुनने वाली बात है? अरे मेरे भाई बेटियों का रेप भी हो गया, मेरे भाई बेटियों का रेप भी हुआ और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये बात मत कहो, तुम समझ गए? ये संविधान जो बनाया है और हम पहले सुन तो लो। संविधान से आदेश लेके बुलडोजर चलता है भाई, अपने आप बुलडोजर नहीं खरीद रखा है। संविधान के कोर्ट के आदेश पे ही बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पे ही बंद होता है। जो संविधान बाबा साहेब ने बनाया था ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था ना, उसकी जो धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई है ना, वो बिल्कुल गलत है। अगर 1991 एक्ट बना है, आप समझे, संविधान 1991 एक्ट बना है, हिंदू अपने मंदिरों पे दावा भी नहीं कर सकते, उसका सर्वे भी नहीं करा सकते कि वो सही है गलत है। और वक्फ बोर्ड को, अरे सुनो पहले, मत करो, वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी कि वो किसी भी जमीन पे दावा ठोक दे। एक तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड को ताकत दे दी। वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। क्यों ही है? नहीं है। वक्फ बोर्ड है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, अपनी बात बिल्कुल है। फैक्ट पे बात करो ना, फैक्ट पे ही कर रहा हूं। जवाब लो। वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों की दान दी हुई जमीन है, ना कि किसी के बाप की जमीन है, पर्सनल नहीं है। पूरे देश में पूरे में दान ही कर रखा है क्या? और प्रूफ पाकिस्तान में क्यों नहीं? अवैध का वो बिजली जो चुराई जा रही थी, 80 लाख का बिजली है, जब बात भरने की आई ना, सबके सब भाग गए वहाँ से। ये हमें बताएंगे हमारा मंदिर क्या चला? हमारे मंदिर से ही टैक्स जाता है। तुझे कुछ नहीं पता। दाएं 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 है, हमें दिख रहा है। मैं जब घोड़े बनाने पता है, ऐसे घोड़े बनाता हूँ मैं। पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? लिसन, पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? बांग्लादेश में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? ईरान में क्यों नहीं है? हमारे देश में इनको जरा सी भी कौन है दानी जो इतना दान कर रहा है? कौन है दानी? 1500 साल पुराने हमारे मंदिर क्या है? वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड कितने दिन हुआ? इनको ये नहीं पता कि पूरी दुनिया में वक्फ बोर्ड है, अलग अलग देशों का वक्फ बोर्ड है, इनको ये नहीं पता। रेल की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, जो रेल की जमीन है वो जहाँ तक रेल की पटरी जाती है वो उनकी जमीन। हाँ भाई साहब, प्रूफ के साथ है, प्रूफ के साथ। जहाँ तक रेल की जमीन, जहाँ पटरी जाती है। अच्छा, प्रूफ था ना, जो तमिलनाडु में साउथ में 15 साल पुराना मंदिर था, फिर उसको उड़नाई की हो गया। दिल्ली में ये सरकार, देखो सरकार को तय करना पड़ेगा कि कानून के दरवाजों में ताला लगाएंगे या बुलडोजर से देश चलाएंगे। चलेगा बुलडोजर से चलेगा। और मैं कह रहा हूँ बुलडोजर से ही चलेगा। रोक के दिखाओ। बुलडोजर के लिए गाइडलाइन निकाली तो गई है, निकाली गई है। और जो लखनऊ में तोड़ा गया वो क्या तोड़ा गया? हजारों की संख्या में कल को वक्फ बोर्ड तोड़ी गई, दावा ठोकेगा। गरीब लोगों की। कल को वक्फ बोर्ड इनके घर पे दावा ठोकेगा कि हमारी जमीन है, ये दे देंगे क्या? ये दोगे? ये लोग वक्फ बोर्ड का हवा बनाते हैं और इनके पास कोई तथ्य नहीं है। और अब हिंदू बोर्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ी इनसे? बनेगी। आपका थोड़ी है, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश। तुम्हारा देश नहीं है, हिंदुओं का देश है। मैं कह रहा हूँ ना, हिंदुओं का देश है। सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत, मंदिरों से आप टैक्स ले रहे हो, ठीक है? एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हम तो चाहते हैं कि वक्त हिंदू अरे बोर्ड एक बने, मिनट, हम तो पक्ष में हैं। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? देखिए, इस्लाम में मस्जिदों के ऊपर ना किसी इमाम का कब्जा रहता है, ना किसी शख्स का कब्जा रहता है। हालांकि मंदिरों के ऊपर ट्रस्टों का कब्जा रहता है। सिर्फ देख रेख करने के लिए वक्फ बोर्ड का, इन लोगों को वक्फ बोर्ड की नॉलेज नहीं है। वक्फ बोर्ड, आज मैं 100 गज जमीन खरीद के वक्फ बोर्ड में दे सकता हूँ, ये मेरा सरकार का कब्जा भी तो होना चाहिए। मंदिर पे सरकारी कब्जा है, सरकार को टैक्स मिलता है, इनके मस्जिद से कौन सा टैक्स मिलता है? सरासर झूठ बोल रहे हैं। मस्जिदों का भी टैक्स जाता है, हर जमीन का टैक्स जाता है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं यार, ये झूठ बोल रहे हैं। पूरा देश हमारे मंदिर के टैक्स चल रही है, इनको पैसे मिलते खाने को, ये बात कर रहे हैं। सुनो मैडम, सुनो, ये जो कह रहे हैं ना कि मंदिरों पे जो है रजिस्टर करके उसमें वो कब्जा कर रखा है। कौन से मंदिर पे? मंदिर ट्रस्ट से चलती है, लोग चलाते हैं उसको, वहाँ पे दान दक्षिणा दिया जाता है। एक मिनट ऐसे हवा ऐसे हवा में बात मत करिए। कौन से मस्जिद से टैक्स जाता है? एक मस्जिद का नाम बताइए।
वो नाम पूछा, नाम बता दीजिए। जो भी मस्जिद है उनको जो मस्जिद का नाम बता दीजिए। अरे सारी मस्जिदों का जाता है मेरे भैया, सारी मस्जिदों का जाता है। सड़क पे पेड़ के नीचे घेरे हुए मंदिर का टैक्स नहीं जाता। मंदिर की जगह, मस्जिद की जगह खरीदी जाती है और फिर टैक्स दिया जाता है। जो जगह खरीद के ना बनाई गई हो उस मस्जिद में नमाज नहीं होती। इन लोगों को ये भी नहीं पता। भागना मत, अंदर रुक जाओ, रुक जाओ। देखिए मुद्दा मैं कह रहा हूँ ना, भाग गए। मैं कह रहा हूँ अंधभक्ति सही कहते हैं, भाग गए। देखो तलवे चाटने वाले लोग ये हमें सिखाएंगे अंधभक्ति। मेरी बात सुनिए, संबल मस्जिद में अवैध का वो बिजली जो चुराई जा रही थी, 80 लाख का बिजली है। जब बात भरने की है ना, सबके सब भाग गए वहाँ से। ये हमें बताएंगे हमारा मंदिर क्या चला, हमारे मंदिर से एक टैक्स जाता है। तुझे कुछ नहीं पता। दाएं 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 हमें दिख रहा है। मैं जब घोड़े बनाने पड़ता है ऐसे घोड़े बनाता हूँ मैं। देखिए, मैं ज्ञान की वजह से आपको बताता हूँ, जामा मस्जिद का भी टैक्स जाता है सरकार को। भारत सरकार के पास जो भी जमीन रजिस्ट्री की है वो उसकी वो टैक्स लेती है। मंदिरों का मुझको पता नहीं, मस्जिद का टैक्स जरूर जाता है। जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद या मंदिरों, मस्जिद या मजारों पर निकलना है, गुरुद्वारों पर कहीं नहीं निकलना है। जैसे जहाँ देखो नहीं, कब्जा ही नहीं किया भाई। नहीं, कब्जा ही नहीं किया, सरदारों ने कब्जा ही नहीं किया। वो तो बचाया हिंदुस्तान को, देश को बचाया। नहीं, कमजोर देख कर सताया जाता है, वो बात गलत है। हम कहना चाह रहे हैं कि सरदारों ने जो सिख लोग हैं उन्होंने भारत के लिए कुछ करा नहीं है। ये क्या? जितना सिखों ने बलिदान दिया है ना इस देश के लिए, उतना मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए किसी ने बलिदान दिया भी होगा। उनके सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों को काट दिया गया, ठीक है। लड़ते लड़ते मर गए कितने सिख, इनको क्या पता है यहाँ पे आके बस उठ के आ गए बक करने। जिन्होंने मारा वो कैसे मानेंगे कि सिखों ने बलिदान दिया? सिख तो इतने अच्छे थे कि हिंदुओं की बहन बेटियों को बचाने के लिए खुद कट गए बेचारे। लखनऊ में सिया मुसलमानों ने कैंडल मार्च निकाला है कि बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो बर्बरता दिखाई जा रही है वो ना दिखाई जाए। हम उनके साथ हैं कि जो हिंदू के साथ जो करा जा रहा है, हम उनके मतलब वो चाहते हैं कि ना हो, ठीक है। और उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई बांग्लादेश में की जाए और पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित किया जाए। तो बिल्कुल सच्चे मुसलमान है भाई वो। ये होता है असली भाईचारा, जो भाईचारा निभाना चाहते हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे निकाला, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो सच्चा सेकुलरिज्म चाहता है, वहाँ के जो उन लोगों को ये चीज दिखा है कि बांग्लादेश में हिंदू जो लड़ रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। जिनको नहीं दिख रहा है, जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, वो क्यों नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं निकल रहा है कैंडल मार्च, लखनऊ में क्यों निकल रहा है? देखिए मैडम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग हमारे देश में मुसलमान भाई सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे हिंदुओं को ना मारा जाए, मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और जितने लोग इस चीज़ के अगेंस्ट में खड़े हैं कि जो हो रहा है होने दो, भाई हम उसके सपोर्ट में। दूसरी बात, हम बांग्लादेश से बहुत सारे वहाँ के जो 2 कौड़ी के पंचर छाप जिहादी आतंकवादी वहाँ पे बोल रहे हैं ना कि हम योगी मोदी के देश में घुसकर हम उन पर जो है कब्जा करेंगे। तो सुन लो, याद रखना, अगर मोदी योगी ने गेट खोल दिया ना तुम्हारे देश में घुस के, इतना बुरा तुम्हारा हाल कर रप्पा करके तोड़ जाएगा तुम लोगों को। ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं पूरे बांग्लादेश वालों को धमकी देता हूँ। वहाँ का एक रिटायर्ड बोल रहा था अभी, भाई के बात याद आ गई। रिटायर्ड कोई कमिश्नर वगैरह था या मतलब सेना से रिटायर्ड था, ठीक है। उसने बोला कि भारत में घुस के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो भी पाकिस्तान के साथ मिलके। अरे सालों, पहले ये तो देख लो कि पाकिस्तान खुद आटे की भीख मांग रहा है। कहीं तुम भीख मांगे ना बन जाओ, भूखे नंगे घूमोगे, पैंट वैंट सब उतार लेगा। पाकिस्तान जाओगे मिलने, पता चले तुम्हें खुद नंगा करके भेजे, तुम उसके साथ लड़ने आ रहे हो भारत में। ये बताओ, चौथी महाशक्ति से लड़ने की औकात है क्या बांग्लादेश की? मैडम एक स्पीच दूंगा, बस कहना चाह रहा हूँ, घर में घुस के मारा तुमको, कर्म तुम्हारी खोदी है। हिंदुस्तान की गद्दी में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। बोले जय श्री राम। जय श्री राम।